देश में कोरोना का अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड, एक दिन में 4 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित, 3500 से ज्यादा की मौत, लॉकडाउन की बढ़ी संभावना। कोरोना के खिलाफ आज से जंग और होगी तेज। आज से लगेगा 18 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों को टीका, कई राज्यों ने किए हाथ खड़े। पंजाब में फिलहाल संपूर्ण लॉकडाउन नहीं, लेकिन कोरोना प्रभावित 6 जिलों में बढ़ेगी सख्ती। महाराष्ट्र में मिनी लॉकडाउन के बाद अब संपूर्ण लॉकडाउन के आसार। सीएम उद्धव ठाकरे बोले, क्या जरूरत है। नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में। मैं हूं जुबैर खान। बुलेटिन का आगाज करेंगे भरूच की इस खबर से, जहां पर शहर के पटेल हॉस्पिटल में बने कोरोना वेयर वार्ड में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटें आईसीयू वार्ड तक पहुंच गई। भीषण आग को देख हॉस्पिटल में भगदड़ मच गई। आनन फानन में बचाव कार्य शुरू किया गया। आग की चपेट में हॉस्पिटल के मरीज आ गए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की। इस गंभीर हादसे में 16 लोगों की मौत की खबर आई है। यह घटना शुक्रवार रात करीब 12:30 बजे की बताई जा रही है। भरूच में मौजूद पटेल वेलफेयर हॉस्पिटल के कोविड वार्ड में अचानक आग लग गई। बताया गया है कि जिस जगह आग लगी वहीं पर आईसीयू वार्ड था। आग इतनी तेजी से फैलनी शुरू हो गई कि मरीजों को बाहर निकलने का मौका भी नहीं मिला। जब तक मरीजों को बाहर निकाला जाता, तब तक बड़ी संख्या में मरीज आग की लपटों से घिर चुके थे। वहीं कोविड केयर सेंटर में आग लगने की सूचना पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचना शुरू हो गई। तमाम पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। हॉस्पिटल में फंसे लोगों को बचाने का कार्य शुरू किया गया। अभी तक ये पता नहीं चल सका है कि आग लगने की वजह क्या है। इस मामले में जांच की जा रही है। मध्य रात्रि को जो दुखद घटना बनी है वो सिर्फ हमारे लिए नहीं, समस्त भरूच जिला और गुजरात के लिए बहुत ही दुखद घटना है। हम पेशेंटों, मरीजों की जो सारवार करते थे, जो उनकी देखभाल करते थे, अपने परिजनों की तरह देखभाल करते थे। हम उनको माँ बाप और भाई बहन की तरह ट्रीट करते थे। सैकड़ों कोरोना के दर्दियों ने हमारे यहाँ से इलाज करवाया, वो घर पे हैं। आज ऐसी दुर्घटना घटी कि हमने अपने परिजनों को खोया है और इस बेहद दुखदायक घटना अनबेरेबल है हमारे लिए। हमारी सेवा का जो माध्यम था कोविड सेंटर, इसमें सारे वेंटिलेटर्स और सारी सुविधाएं आज जलकर खाक हो गई। हम सेवा कैसे करें? आज हमारा हौसला पस्त हो गया है और इस दुख की घड़ी में हमारा सहयोग देख पुलिस प्रशासन और जनता ने खूब किया है। जनता और प्रशासन की वजह से हम दूसरे मरीजों को दूसरी हॉस्पिटल में शिफ्ट करवा के आज उनकी जान बचाई है। और इस दुर्घटना के लिए मेरे पास और कोई शब्द नहीं है। हम बेहद पारावार दुख हमें हो रहा है कि आज हमने अपने स्वजनों को खोया है। इस घटना में कितने लोग का मृत्यु हुआ? 14 पेशेंट्स आज हमारे बीच से चले गए और हमारे कोविड वॉरियर्स, जो स्टाफ नर्स भी आज शहीद हो गए। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। कुल कितना अंक हुआ? टोटल 16 अब तक 16 डेट कंफर्म। और इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष तिवारी जुड़ गए हमसे सीधे। मनीष जी, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि जिस तरह से हॉस्पिटल में आग लगने की खबर आई है, 15 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर भी सामने आई है, अब तक कितने और लोग घायल बताए जा रहे हैं और उनकी क्या हालत है? बिल्कुल बता दें कि
जुबेर जी कि गुजरात के भरूच शहर के पटेल वेलफेयर हॉस्पिटल में बने कोरोना केयर वार्ड में अचानक आग लग गई। इस दौरान देखते देखते आग इतनी भयानक हो गई कि आईसीयू वार्ड तक पहुंच गई। भीषण आग को देखकर हॉस्पिटल में जो है भगदड़ मच गई। आनन में बचाव कार्य जो है शुरू किया गया। हालांकि अब आग पर कंट्रोल कर लिया गया है। इस हादसे में जो जान गई है 16 लोगों की मौत बताई जा रही है। हालांकि ये बता दें कि ये जो आग लगी है बहुत ही भयानक थी, जो बहुत ही घातक है और कई लोगों का भी और घटना अभी और मामले सामने आ सकते हैं इसमें। जी मनीष तिवारी, इस जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुरु तेग बहादुर सिंह यानी तलवार का धनी गुरु तेग बहादुर सिख समुदाय के 9वें गुरु हैं और आज उनकी जयंती मनाई जा रही है। विश्व इतिहास में धर्म, मानवीय मूल्यों, आदर्शों और सिद्धांत की रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राण की आहुति दे दी थी। सिख धर्म में उनके बलिदान को बड़ी ही श्रद्धा के साथ याद किया जाता है। गुरु तेग बहादुर सिंह का जन्म बैसाख कृष्ण पंचमी को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। आपको बता दें कि श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व शताब्दी समारोह के अवसर पर शुक्रवार को श्री अकाल तख्त साहिब से गुरु का महल तक नगर कीर्तन निकाला गया। इससे पहले गुरुवार को गुरु तेग बहादुर जी के जन्म स्थान अमृतसर के गुरुद्वारा गुरु का महल से कार्यक्रमों की शुरुआत की गई थी। मेरा नाम है जतिंदर सिंह। आज श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੈ। सतगुरु जी का प्रकाश ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ शहर च होया। इत्थे गुरु जी का प्रकाश स्थान है गुरुद्वारा गुरु के महल, इत्थे लागे ही है, 400 मीटर दूर है। उत्थे महाराज का प्रकाश है, घर है महाराज का पुरातन। उत्थे असीं इस शहर दे ही हाँ। ये 400 साल शताब्दी है। सिख कौम पहली बारी सतगुरु पातशाह शताब्दी जी मना रही है। जी पहली बारी शताब्दी आई सी 1721 च, और बाबा बंदा सिंह बहादुर की शहीदी हो रही थी। दूजी 1821 आई तो महाराजा रणजीत सिंह जंगा च युद्ध सीगा। तीजी बारी 1921 आई, ਉਹ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਚੌਥੀ ਵਾਰ 2021 ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆ। ਤੋ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਸਤੇ ਮਨਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਘਰ ਆ। ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹੇ ਆ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੀ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਹੀ ਆ। ਇਸ ਨਗਰ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 4-5 ਸਥਾਨ ਆ। ਇੱਕ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਣ ਕੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਬਹੁਤ। ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਸੰਗਤ ਘੱਟ ਹੈ कोरोना करके? नहीं ठीक है। हाँ जी, सब दर्शन करना आ रहे। दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी आज सुबह गुरुद्वारा श्री शीशगंज साहिब पहुंचे और उन्होंने वहां पर मत्था टेका। गुरुद्वारा पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने प्रार्थना की और कुछ देर वहीं बताया। बता दें कि पीएम मोदी अचानक गुरुद्वारा पहुंचे। इस दौरान उनके साथ कोई विशेष सुरक्षा भी नहीं दिखाई दी और न ही वो किसी विशेष सुरक्षा मार्ग के द्वारा गुरुद्वारे में पहुंचे। अब बिहार की सियासत में बाबा के नाम से मशहूर राष्ट्रीय जनता दल के सीनियर नेता शिवानंद तिवारी ने बीजेपी और जेडीयू पर जमकर निशाना साधा है। शिवानंद तिवारी के बकौल बीजेपी ने देश को कोरोना के कुएं में धकेलने का काम किया है। उन्होंने वैक्सीन के मसले पर कहा कि एक तरफ सरकार कह रही है कि देश में 1 मई से कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत होगी, तो दूसरी तरफ घोषणा करती है कि फिलहाल वैक्सीन ड्राई को 3 दिन के लिए रोका जाता है। उन्होंने सरकार की मंशा पर सवाल निशान लगाते हुए कहा कि अगर केवल 18 से 45 साल के लोगों को ही वैक्सीन लगनी है तो फिर 45 साल के ऊपर के लोगों का क्या होगा, जिनकी तादाद 30 करोड़ से भी ज्यादा है। पैंतालीस बरस से ऊपर वालों को वैक्सीनेट करना है। देश में कोरोना का कहर फिलहाल थमता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। शुक्रवार को कोरोना वायरस के मामलों ने रिकॉर्ड बना दिया। बीते 24 घंटों में कोविड-19 के 4 लाख से ज्यादा मामले सामने आए। इससे पहले सिर्फ अमेरिका में ही एक दिन में 4 लाख से ज्यादा मामले सामने आए थे। शुक्रवार को देश में कोरोना वायरस के कुल 4,02,351 मामले सामने आए। इसी के साथ भारत ने कोरोना प्रभावित अन्य देशों को काफी पीछे छोड़ दिया। देश में 22 अप्रैल से रोजाना कोरोना संक्रमण के 3 लाख मामले सामने आ रहे थे। तब इसने अमेरिका में इस साल 8 जनवरी को किसी एक दिन में
3,07,516 मामलों को भी पीछे छोड़ दिया। अब यह आंकड़ा 4 लाख के पार पहुंच गया है। और इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ आदित्य विश्वकर्मा जुड़ गए हैं। अदिति, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि जिस तरह से लगातार कोरोना के केसेस में इजाफा हो रहा है, लगातार कोरोना के केस हमारे सामने आ रहे हैं और अब सरकार ने ये ऐलान किया है कि जिस तरह से 4,02,351 नए मामले सामने आए हैं और 3,07,516 इससे पहले अमेरिका में सबसे ज्यादा ये मामले देखे गए थे, तो उन तमाम रिकॉर्ड को तोड़ते हुए भारत कहीं इनसे आगे निकल गया है। तो खतरे के जो हालात हैं उनमें लगातार इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। जो खतरे का जो एक है कि वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। कोरोना का जो नया स्ट्रेन है वो बहुत ही ज्यादा घातक है। आपको बता दें, आज जो आंकड़े सामने आए हैं, इससे पहले सिर्फ एक बार अमेरिका में ये आए थे आंकड़े, 4 लाख से ज्यादा अधिक मामले जो है देश में अब नजर आ रहे हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में आपको बता दूं कि 3,521 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई है। ये इतने ज्यादा आंकड़े कि अब तक कहीं भी इस तरह के आंकड़े पेश नहीं हुए हैं। सिर्फ एक बार जो है अमेरिका में एक दिन में 4 लाख से ज्यादा मामले आए थे। तो वहीं महाराष्ट्र और दिल्ली के हालात तो बहुत ही ज्यादा बुरे हैं, जहां महाराष्ट्र में अकेले 62,999 नए मामले सामने आए तो 828 लोगों की मौत हो गई है। तो वहीं दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो 27,000 से ज्यादा नए मामले पिछले सिर्फ 24 घंटे में आए हैं और 375 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि एक अच्छी खबर भी ये है कि देश में ऐसे भी लोग हैं जो कोरोना को मात दे रहे हैं और जिंदगी की जंग जीत रहे हैं। जी हाँ, पिछले 24 घंटों में 2,98,000 से जो लोग हैं वो कोरोना को मात दे चुके हैं और ऐसे मरीज हैं जो ठीक हो चुके हैं। देश में अब तक 1.56 करोड़ लोग जो हैं वो ठीक हो चुके हैं कोरोना से। तो ऐसे भी लोग हैं जो कि कोरोना को मात देके आ रहे हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोरोना की जंग जो है जिंदगी से हार जा रहे हैं। तो देश में अकेले अप्रैल महीने में आपको बता दूं कि जो पिछले अप्रैल महीना जो गया है उसमें 66 लाख से अधिक नए मामले सामने आए, जो कि अब तक के पिछले 6 महीनों में ये इस तरह के मामले नहीं देखे गए थे। अकेले अप्रैल महीने में जो है इतने ज्यादा मामले देश में सामने आ रहे हैं। अदिति, सही आपने कहा कि देश में ऐसे मरीजों की तादाद भी बहुत ज्यादा है जो कोरोना से रिकवर हो चुके हैं, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जिस तरह से बीते 24 घंटों में 4,000 से ज्यादा लोगों की जान गई है कोरोना की वजह से, तो सरकार बार बार ये कह रही है कि वैक्सीनेशन का इंतजाम हो चुका है, लेकिन जिस तरह से अब वैक्सीनेशन के ड्राइव को एक तरह से रोका गया है 3 दिनों के लिए कई राज्यों में, तो उसे देखते हुए आपके पास कोई अपडेट है क्या कि क्यों ऐसा हुआ है, जबकि सरकार बार बार ये दावा करती रही है, चाहे केंद्र सरकार की बात हो चाहे राज्य सरकारों की बात हो, तमाम सरकारें ये बात कहती रही हैं, दावा एक तरह से करती रही हैं कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है ऑक्सीजन की, कहीं कोई दिक्कत नहीं है वैक्सीनेशन की, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बावजूद इसके वैक्सीनेशन पर फिलहाल पाबंदी लगाई गई है। वैक्सीनेशन है वो कई राज्यों में अभी इसकी खेप नहीं पहुंच पाई है, जिसके कारण जो है कई राज्यों ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि वो अभी वैक्सीनेशन नहीं शुरू कर पाए, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर लोग आएंगे तो उनको वैक्सीनेशन कहां से दिया जाएगा जब सरकार के पास वैक्सीनेशन ही नहीं होगी। तो फिलहाल ऐसे कई राज्य हैं जहां पे वैक्सीनेशन उपलब्ध नहीं है। तो वहीं अभी ऐसे भी राज्य हैं जहां पे टीकाकरण जो है आज से शुरू हो गया है, जिसमें आपको बता दें कि अपोलो अस्पताल और मैक्स अस्पताल में, जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल है, इन अस्पतालों में आपको वैक्सीनेशन मिल जाएगा और कोई भी मरीज जो है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा रखा है वो वहां पे जाके जो है अपना टीकाकरण करा सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिन्होंने अभी हाथ खड़े कर दिए कि फिलहाल वो वैक्सीनेशन नहीं शुरू कर सकते हैं क्योंकि उनके पास अभी वैक्सीनेशन नहीं पहुंची है। अदिति, आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा और वो ये है कि 18 से 45 साल की जो उम्र है, इस बीच के अंतराल को सरकारों ने फोकस ज्यादा किया है, इसको ज्यादा ध्यान में रखा गया है कि 18 से 45 साल के लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन में खास तवज्जो देने की जरूरत है। लेकिन जो 45 साल से ज्यादा के उम्र के लोग हैं या 18 साल से कम उम्र के लोग हैं, उनके लिए वैक्सीनेशन का क्या इंतजाम है? जी देखिए, फिलहाल तो 18 से 44 साल के वर्ग के आयु के लोगों को ही जो है ये वैक्सीन लग रही है, क्योंकि आपको बता दें, हालांकि कहते हुए थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन ये जो आयु वर्ग होता है ये सबसे ज़्यादा कामकाजी होता है और अपने घर की ओर ध्यान देने वाला होता है, तमाम जो है देश की अर्थव्यवस्था में भी ध्यान देने के लिए ये आयु वर्ग होता है। तो इसके मद्देनजर जो है पहले इन लोगों की जो है। अदिति विश्वकर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए। और फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।
जिथे जाए बह मेरा सतगुरु सुथान सुहावा राम राजे। जिस जगह ते यह स्थान सुशोभित है गुरुद्वारा श्री दुख निवारण साहब, इत्थे बड़ा छोटा जिहा पिंड सी लहल पिंड। तो गुरु साहब जी ने जो अपना आसन इत्थे आके लाया तो इस नगर के रहन वाले भाग राम जो आके गुरु साहब जी ने बेनती की कि गुरु पातशाह कृपा करो, इस नगर की आबादी बहुत थोड़ी है, तो सतगुरु पातशाह जी ने वचन किया कि इत्थों की आबादी बहुत होगी, उगा शहर होगा और इत्थे जिहड़ा है बहुत सोहना सुंदर स्थान होगा। जगत में गुरु साहब पातशाह जी ने वचन किया कि इस सरोवर दे विच श्रद्धा सहित इशनान करेगा, उहदे सारे रोग दूर होणगे, मन इच्छित फल की प्राप्ति होगी। तेग बहादुर सिमरिए। हिंद दी चादर धन धन श्री गुरु तेग बहादुर जी दे 400 साला प्रकाश पुरब दी समूह संगतां नूं लख लख वधाई। नौवें पातशाह जी दे 400 साला प्रकाश पुरब ते गुरमत संगीत दा आनंद माणो। भाई मनजीत सिंह शांत गुरमत संगीत नाल संगतां नूं निहाल करनगे। जलंधर तो गुरमत संगीत दा सीधा प्रसारण देखो 1 मई 2021 नूं दोपहर 12:35 तो लेके 1:30 तक सिर्फ ANB न्यूज़ ते। लोकां नूं अपील है कि ਉਹ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਤੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ। 1 ਮਈ ਨੂੰ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ 12:35 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1:30 ਤੱਕ ANB ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟੋ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੌਰ ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਥ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟੋ। ਆਓ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਈਏ। 1 ਮਈ ਸਵੇਰੇ 11:45 ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1 ਮਈ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਗੁਰਮਤ ਸੰਗੀਤ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਹਰ ਸਵਾਸ ਕਰੋ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारे इस खास बुलेटिन में। राजस्थान में कोरोना संक्रमण का खतरा तेजी के साथ बढ़ रहा है। रोज आने वाले नए केस की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। ऐसे में गहलोत सरकार ने राज्य में कर्फ्यू का समय बढ़ा दिया है। अब राजस्थान में इसका वक्त बढ़ाकर 17 मई तक कर दिया गया है। इसके साथ ही नियमों को भी और सख्त किया गया है। राजस्थान में कोरोना पर काबू पाने के लिए जारी किए गए नए नियमों के मुताबिक अब अगर कोई भी दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक बिना किसी जरूरी काम के सड़क पर पाया जाता है तो उसके कोरोना टेस्ट मौके पर ही किए जाएंगे। यदि रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उसे 15 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाएगा। 3 मई से 17 मई तक प्रदेश में महामारी रेड अलर्ट अनुशासन पखवाड़ा घोषित किया गया है। इसके तहत सभी कार्यस्थल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और बाजार बंद रहेंगे। राजस्थान में जारी नई गाइडलाइंस के मुताबिक सभी शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग, लाइब्रेरी बंद रहेंगी। साथ ही मेडिकल, नर्सिंग महाविद्यालयों में पढ़ाई जारी रहेगी। ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग जारी रहेगी। विवाह समारोह केवल एक ही कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया जा सकेगा। इसके लिए भी समय सीमा तय की गई है। केवल 31 लोगों के साथ 3 घंटे का समय दिया गया है। हालांकि विवाह समारोह में शामिल 31 लोगों की संख्या में बैंड बाजे वाले शामिल नहीं किए गए हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी मौजूद हैं अरविंद विद्रोही जी। अरविंद जी, सबसे पहले सवाल यही कि जिस तरह से राजस्थान में आनन फानन में फैसला किया गया है कि अगर कोई सड़कों पर घूमता पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसकी टेस्टिंग की जाएगी और अगर वो कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उसको 15 दिन के क्वारंटीन सेंटर में भेजा जाएगा। तो कब से ये नियम लागू हो गए? देखिए, जब ये जारी हो गया तो नियम तो तत्काल रूप से लागू हो जाता है
ये नियम लागू करने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि जब से कोविड-19 का संक्रमण आया तब से तमाम जागरूकता कार्यक्रम और अनगिनत बात प्रधानमंत्री से लेकर के जिम्मेदार लोगों को बताने के बावजूद कि मास्क लगाइए, सैनिटाइज करिए, सोशल डिस्टेंसिंग करिए, और इतनी भयावह स्थिति होने के बाद भी लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि उनका जीवन खतरे में है। तो जागरूकता के तमाम प्रयासों के बाद अभी भी उतनी जागरूकता नहीं हुई है स्वास्थ्य के प्रति आम नागरिकों की, तो कड़ाई के लिए नियम लागू करना जरूरी हो गया। लेकिन ये भी देखने की बात होगी कि इन्हीं नियमों को लागू कराने की जब कोशिश होगी प्रशासन के द्वारा, किसी अधिकारी के द्वारा, तब भी उनके सामने दिक्कतें आएंगी। जैसे आपने मैरिज का ही हवाला दिया कि 31 लोग शामिल हो सकते हैं 3 घंटा। अब 3 घंटे के बाद भी अगर मैरिज चलती रहेगी, कोई प्रशासनिक अधिकारी पहुंच करके उस शादी को रुकवाएगा, रुकवाने में वो बल भी प्रयोग करेगा, तो उसी बात का बतंगड़ बनेगा, भी हमने देखा है। तो बड़ी, एक तो हम महामारी से लड़ रहे हैं और दूसरे लोगों की लापरवाही से भी जूझना पड़ रहा है। उस लापरवाही का खामियाजा उस व्यक्ति से लेकर के अन्य लोगों को भी भुगतना पड़ रहा है। तो सबसे बड़ी चुनौती तो प्रशासन के सामने है कि कोविड-19 को रोकने के लिए इस तरह के जो दिशा निर्देश है उसका वो पालन कराए, क्योंकि नागरिकों को इतनी भयावह स्थिति होने के बाद भी अपनी नागरिक जिम्मेदारी का एहसास पूर्णतः नहीं हो रहा है। जी, लेकिन अरविंद जी, एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा, और जिस तरह की तस्वीरें पूरे राजस्थान प्रदेश से आ रही हैं, चाहे राजधानी जयपुर की बात हो, अलवर की बात हो, भरतपुर की बात हो, बीकानेर की बात हो, बाड़मेर की बात हो, लगातार लोग बाजारों में नजर आ रहे हैं, भीड़ नजर आ रही है अभी भी। तो बावजूद इसके कि सरकार ने तमाम नियम कायदे कानून बनाए हैं, सरकार ने लोगों को आगाह भी किया है एक तरह से कि अगर आप बाहर निकलेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी लोग बाज नहीं आ रहे हैं, बाजारों में नजर आ रहे हैं। रेलवे स्टेशन की बात करें, चाहे बस स्टैंड की बात करें, तो भीड़ अभी भी घरों में रुकने को लेकर राजी नहीं एक तरह से। बिल्कुल इसी बात का मैंने उल्लेख किया, और ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि हम लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में है, और ऐसी डेमोक्रेसी है जहां पर डेमोक्रेसी में सदन के बनाए हुए नियम महामारी के समय में भी शिथिल कर दिए जाते हैं। उन नियमों को लागू कराने वाला अधिकारी हो, पुलिसकर्मी हो, या कोई नागरिक ही हो जो और लोगों को बता रहा हो कि नहीं काजिश रहिए, उसका मखौल उड़ाया जाता है। और अगर वो सरकारी कर्मचारी है तो उल्टा उसी को दंडित कर दिया जाता है। तो इस विचित्र स्थिति में जो नागरिक हैं वो ये जानते हैं कि हम ये लापरवाही करेंगे भी तो हमारा कोई रोकेगा नहीं, जो रोकेगा उसको ही उल्टा दंडित होगा। और बीमारी की जो भयावहता है उसमें नागरिक समाज, व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहा है कि हमको कैसे इस पर नियंत्रण करने में अपनी भूमिका अदा करनी है, कम से कम निकलना है, मास्क लगाना है। उल्टा सारी चीजें अब सरकारों पर डाल दी गई हैं और सरकारों पर ही सारी तोहमत है। अब सरकार कड़ाई से लागू कराने की बात कर रही है, लेकिन लागू कैसे कराएगी? कई जगह पर हुआ है कि प्रशासनिक अधिकारियों ने इस पर कड़ाई किया इन नियमों को लागू कराने में, तो उल्टा उनको ही जो है फिर लोकतांत्रिक सरकारों ने उनको ही दंडित कर दिया। और समाज के बड़े तबके ने कहा कि इस तरह नहीं करना चाहिए था। अगर कानून को ही लागू कराया जाएगा महामारी को रोकने के लिए, तब भी संकट पैदा हो रहा लागू कराने वालों पर। तो अब ये कैसे होगा, ये बड़ी सोचनीय स्थिति है। लेकिन सरकारों की जिम्मेदारी है। मुझे लगता है सरकारों को उदार तानाशाही का रास्ता भी अगर अपनाना पड़े। उदार तानाशाही से मेरा मतलब ये है कि जनता के हित के लिए नियमों को लागू कराने के लिए जितनी कड़ाई हो सके वो करें, और जनता की भलाई के लिए ही है। क्योंकि अगर कोविड फैलेगा, और इसमें भी देखिए कितनी अच्छी बात हुई है कि अगर कोई कोविड-19 का शिकार पाया गया संक्रमण, तो उसको क्वारंटाइन किया जाएगा 15 दिन के लिए। ये समझना चाहिए लोगों को कि सरकारें उनके स्वास्थ्य के लिए चिंतित है, तो कम से कम वो अपना योगदान भी दें। मत निकले बेवजह बाहर, मास्क लगा के निकले। लेकिन पता नहीं क्यों अभी भी लोग नहीं मान रहे हैं, और बड़ी दुखदायी स्थिति है बीमारी को लेकर भी और समाज की नागरिक चेतना की कमी को लेकर के भी। दोनों स्थितियां बहुत दुखदायी। बिल्कुल सही कहा आपने अरविंद विद्रोही जी के कोरोना की तमाम गाइडलाइंस का हमें सख्ती से पालन करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से कल बीजेपी के एक नेता ने, राजस्थान के एक नेता ने, चाहे इसे हम विपक्ष के रूप में देख लें, उन्होंने ये आरोप लगाया था सरकार पर, गहलोत सरकार पर, कि सरकार को केंद्र सरकार की तरफ से तमाम सहूलियतें मुहैया कराई गई हैं, चाहे ऑक्सीजन की बात हो, वैक्सीनेशन की बात हो,
और जितनी भी दवाओं की बात हो, तमाम चीजें मुहैया करवाई गई हैं, लेकिन बावजूद उसके सरकार उनको इंप्लीमेंट करने में एक तरह से नाकाम साबित हुई है राजस्थान सरकार में। तो ये कहना क्या उनका सही है? ये इल्जाम है, सियासत है, क्या है ये? ये जो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के नेता ने वहां की सत्ताधारी दल कांग्रेस पर आरोप लगाया है, इसी तरह के आरोप हर विपक्ष अपने अपने सत्ताधारी दल पर लगा रहा है। इसी तरह के आरोप कांग्रेस के नेता उत्तर प्रदेश से लगा रहे हैं, महाराष्ट्र में बीजेपी के लोग लगा रहे हैं। तो ये सिर्फ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप है। इस समय स्थिति ये है कि केंद्र सरकार जितनी स्वास्थ्य सुविधाएं हो सकती है वो राज्य सरकारों को मुहैया करा रही है, और राज्य सरकारें भी अपनी कोशिश कर रही है किसी भी गलतियों की वो पहुंचे। हाँ, इसमें एक मानवीय स्वभाव जो होता है, नौकरशाही का स्वभाव होता है, राजनीतिक लाभ का होता है, वो भी चल रहा है। लेकिन इसमें किसी भी राज्य सरकार को आप हीरा हवाली का दोषी नहीं मैं मानता हूँ, और न केंद्र सरकार को मानता हूँ। ये संकट का दौर है, सरकारों को मिलजुल के काम करना है, और राजनीतिक लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि वो अपनी भूमिका में बिल्कुल विफल रहे हैं। नागरिक चेतना को जगा नहीं पाए हैं। खुद उन्होंने मास्क नहीं लगाया है, सैनिटाइजर का प्रयोग नहीं किया है, और सोशल डिस्टेंसिंग की उन्होंने अपनी अपनी मीटिंग धज्जियां उड़ाई है। इसीलिए तमाम बड़े नेता भी संक्रमित हुए, तमाम लोगों की मौत भी हुई है। इसलिए कृपया करके कुछ दिन राजनीति न करके समाज को जगाने का काम करें, और जो व्यवस्थाएं सरकारें बना रही है, किसी भी पार्टी की सरकार हो, उसमें अगर सहयोग कर सकते हैं सहयोग करें, और जब ये संक्रमण रुक जाए उसके बाद मैं सुझाव देता हूं जो कोविड के हॉस्पिटल है, जो सैनिटाइजर जहां सरकारों ने कराया, फॉगिंग मशीन जो खरीद हुई है, उसके बारे में। अरविंद विद्रोही जी, माफी चाहूंगा, आपको बीच में रोकना चाहूंगा। कोरोना की इस अपडेट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इस वक्त एक बड़ी खबर से आपको हम रूबरू करवाते हैं। गुजरात में जिस तरह से लगातार खबरें सामने आ रही हैं आग को लेकर, गुजरात के भरूच अस्पताल में भीषण आग की खबर आई है, जहां पर 16 लोगों की मौत हो चुकी है। जी हां, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि गुजरात के भरूच में एक अस्पताल में आग लगने के बाद 16 लोगों की मौत हो चुकी है, जिस पर सीएम विजय रूपाणी ने गहरा दुख जताया है। सीएम ने ऐलान किया है कि 4 लाख का मुआवजा प्रति व्यक्ति को दिया जाएगा। आपको बता दें कि मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए देने का ऐलान किया है सीएम विजय रूपाणी ने। तो एक बड़ा हादसा गुजरात के भरूच शहर के एक निजी अस्पताल में हुआ, जहां पर 16 लोगों की मौत की दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। हालांकि अभी भी बहुत सारे लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है, जिनको अलग वार्ड में शिफ्ट किया गया है। तो आपको बता दें कि सीएम विजय रूपाणी ने ये घोषणा की है, ये ऐलान किया है, और गहरी संवेदना जाहिर की है कि जो 16 लोग इस आग के शिकार बने हैं, उनके परिजनों को 4 लाख रुपए मुआवजे के बतौर दिए जाएंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज।